मेंटेनेंस का झूठा केस पैरा नंबर 18 दैट द रिस्पोंडेंट इज वेल एजुकेटेड पर्सन एंड इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाज वर्किंग एज ए स्टोर मैनेजर एट VIP luggage period to marriage. Currently, the respondent is doing a private job at his native village and is earning rupees 70,000 per month. Besides this, the respondent is having agricultural land in Himachal Pradesh, which is also received rental income and take from agricultural land approx 5 lakh per annum. Beside this, the respondent has also invested huge money in share market. तो इन्होंने जब केस की स्टार्टिंग की थी, इन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग के ये मैं जॉब नहीं कर रहा था, और यहाँ पे ये पैरा नंबर 18 में लिख रहे हैं कि मैं मैरिज के दौरान सूरत में जॉब कर रहा था। पहले तो ये डिसाइड कर ले मैं जॉब करता था कि ये करता नहीं था, हाँ ना। और इन्होंने लिखा था स्टार्टिंग में 15वें दिन इसके साथ मारपीट होना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने दहेज प्रताड़ना कि कम दहेज लाई है, जबकि हमने दहेज ना मांगा ना लिया, 0 दहेज लिया है। दहेज का मतलब होता है मांग के लेना, मांगा भी नहीं था और उन्होंने कुछ दिया भी नहीं था। और दूसरा यहाँ पे लिखते हैं कि मैं MBA की हुई है मैंने, और मैं जब शादी हुई थी उस दौरान मैं VIP लगेज में एज ए स्टोर मैनेजर काम कर रहा था। करंटली इंग्लिश इनकी ख़राब है थोड़ा, पता नहीं कहाँ से ये वकील पढ़ के आते हैं। एंड नेटिव विलेज एंड और अभी मैं अपने नेटिव विलेज जो कि मैं पिछड़े हुए क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और जेजवी डोग से कोटधार, और यहाँ पे मैं 70,000 सैलरी ले रहा हूँ और पर मंथ। और बिसाइड दिस रिस्पोंडेंट हैविंग एग्रीकल्चर लैंड, इसके अलावा मेरे पास खेती की भूमि भी है जिसको मैं ठेके के रूप में देता हूँ, और 5 लाख रुपए पर एनम मेरे को इनकम हो रही है जिससे। और साथ में मैंने हैवी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। तो कहाँ से पढ़ के आते हैं ये? पहले तो जब मैं इनका दोस्त ही था सोफा फैक्ट्री करके, जहाँ पे इनके दोस्त के फैक्ट्री में ही मैं काम कर रहा था, जहाँ पे मेरे को 20,000 सैलरी मिल रही थी जब मैं 4 महीने प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे रहा था और भागवत के दौरान घर आया था। तो इनको सब पता है कि मेरी कितनी सैलरी थी पहले और कितने नहीं, और ये मनगढ़ंत जो स्टोरियाँ लिखा रहे हैं, झूठ मूठ परोस रहे हैं और जानबूझ के। क्या इसका उद्देश्य क्या है समझ से परे है। अगले पैरे में दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ टोटली।